right? Far more money has been lost by investors preparing for corrections or trying to anticipate correction than has been lost in correction themselves, right? तो ये उनका कहना है, ये उनका तजुर्बा है पिछले 30-40 साल का, कि करेक्शन के इंतजार में जब एक निवेशक बाजार के बाहर बैठा रहता है ये सोचकर कि करेक्शन आएगा तब मैं निवेश करूंगा, तो वो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है लॉस की। मैं अभी आपको रियल डेटा के साथ इसको बताने वाला हूं, बट आप समझ गए होंगे अभी तक कि मार्केट टाइमिंग क्या है और क्यों इससे हमको बच के रहना चाहिए। सो यहां पर दोस्तों अब मैं कुछ डेटा शेयर करने वाला हूं, ये डेटा आप समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। ये 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2020 का, राइट, एक परफॉर्मेंस है सेंसेक्स का और बाकी सारे फंड्स का। तो एक निवेशक मान के चलते 1 जनवरी 2003 में उन्होंने 1 लाख रुपए निवेश किए थे, राइट। अब 2020 के आखिर में 31 दिसंबर को वही 1 लाख रुपए अगर सेंसेक्स में भी निवेश किया होता तो 14 लाख रुपए बन गया होता, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। और कुछ फंड्स हैं यहाँ पे, राइट, 3-4 फंड्स के नाम है, उनके आप भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 17 सालों में, राइट, 2003 से 2020 17 सालों में इनकी परफॉर्मेंस क्या है 1 लाख रुपए की। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये फंड सबसे बेस्ट है, प्लीज डोंट सी दिस एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, बिकॉज ये सब बहुत पुराने फंड्स हैं। तो इसके लिए मैंने इनके डेटा को यहाँ पे कंपाइल करके आपको यहाँ पर अब मैं स्लाइड में दिखा रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने मार्केट टाइमिंग की होती, बाई सेल, तो क्या हो गया होता। अब 17 सालों में डटकर बैठा अगर कोई निवेशक, मतलब बिल्कुल मार्केट टाइमिंग की नहीं, वो एक तरीके से समझो भूल ही गया निवेश करके, तो सेंसेक्स में उसके 1 लाख का 2020 में 17 सालों में बन गया 14 लाख, राइट। बाकी सारे फंड वैल्यूएशन आप देख रहे हैं। अब यहीं पे 17 सालों में अगर हम 2 अच्छे दिन इस 17 साल की जर्नी में से निकाल दें, अब 2 अच्छे दिन का क्या अर्थ हुआ। देखिए बाजार में अगर आप निवेश करें तो आप जानते हैं कभी खुशी कभी गम होता है, मतलब कुछ अच्छे दिन होते हैं बाजार के, मतलब जो कि एकदम पीक पे चढ़कर बैठा रहता है बाजार, और कुछ एवरेज होते हैं, फ्लैट रहता है कि भाई कोई मूवी नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। और तीसरा है कि एकदम खराब रहता है, एकदम ब्लड बाथ होती है, करेक्शन होती है, तो वो खराब दिन गिने जाते हैं। तो कभी खुशी कभी गम। एफडी की तरह हर साल कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं देता बाजार, देता है तो एक ही साथ इतना दे देता है कि बीते जितने सालों में भी रिटर्न नहीं आया वो कवर हो जाता है। इस तरीके से इक्विटी फंक्शन करता है, राइट। तो ऐसे में अगर हम पूरे 17 साल की इस जर्नी में कुछ 6,500 दिन होते हैं, 6,400 दिन होते हैं, तो इन 6,400 दिनों में से 2 दिन अगर मैं निकाल दूं, 2 सबसे बेस्ट डेज इक्विटी के, सेंसेक्स के, आप जानते हैं क्या हो गया होता इस इन्वेस्टमेंट वैल्यू का, जहां पे बिना कुछ किए 17 साल डटकर बैठे थे तो 14 लाख बना। बट अगर 2 अच्छे दिन मिस हो गए होते तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूं क्या नुकसान हो गया होता दोस्तों। 2 दिन मिस करने से, केवल 2 दिन मिस करने से जहां पे 14 लाख बन सकता था, अब वहां पे देखिए आप 10,96,000 बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज लॉस। 4 लाख पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट which that investor could have made, he lost it just because he was waiting outside the market, और वो 2 दिन उन्होंने गवा दिए। वैसे ही अगर आप देखो बाजार में सबसे बेस्ट 5 डेज अगर उन्होंने गवा दिए होते तो 14 लाख का बन गया होता 8,71,000। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, सर मैं आपको सीधा 40th डे का बताता, 40 बेस्ट डेज अगर गवाए तो 14 लाख का, जो 14 लाख बन सकता था 17 सालों में, वो सिर्फ बना केवल 1,47,000। तो मतलब 1 लाख बना केवल 1,47,000 इन 17 ईयर्स। 90 ऑलमोस्ट 90% वेल्थ इरोजन। अब ये तो किसी को नहीं मालूम कि भाई बेस्ट डे कभी रहता है, वर्स्ट डे कभी रहता है, फ्लैट डे कभी रहता है, किसी को नहीं मालूम। नो बडी कैन प्रेडिक्ट दिस फ्रेंड्स। देखिए प्रेडिक्शन इन मार्केट ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नो बडी कैन प्रेडिक्ट। तो ऐसे में इलाज क्या है इसका, कि आपको डटकर बैठे रहना है। अब ये जो एनालिसिस हुआ इसके आधार पर मैं 3 कंक्लूजन आप सभी से यहां पे शेयर करने वाला हूं, और इन तीनों कंक्लूजनों के फीडबैक मुझे आपसे चाहिए।
तो अगर आप इन कंक्लूजनों से एग्री करते हैं देन प्लीज टाइप 1। अगर पहला कंक्लूजन जो मैं दे रहा हूं अगर आप उससे एग्री करते हैं तो प्लीज टाइप 1-एग्री एंड सेंड इट टू मी ऑन चैट बॉक्स। वैसे ही 2-एग्री, 3-एग्री या डिसएग्री व्हाटएवर। तो पहला कंक्लूजन सुनिए। जब ये पूरा डेटा मैंने अंडरस्टैंड किया तो मुझे एक बात समझ में आई, जो कि पहला कंक्लूजन है मेरा, कि जो पूरे 17 साल की जो जर्नी थी इस निवेशक की जिन्होंने 1 लाख रुपए निवेश किए, ये जो रिटर्न उन्होंने बनाया ऑलमोस्ट 1200% का एब्सोल्यूट रिटर्न बनाया दोस्तों 17 सालों में बाजार में रहकर, ये उन 17 सालों के रिटर्न्स थे ही नहीं, ये बीच के कुछ बेस्ट डेज के ही रिटर्न्स थे। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं ना देन प्लीज टाइप 1-एग्री कि बाजार में जो पैसा बनता है वो पूरे लंबे समय का नहीं रहता है, बीच के कुछ सबसे बेस्ट डेज के ही होते हैं। ये कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2, आने वाले वक्त में भी जो वेल्थ क्रिएट होगा बाजार में वो भी, अभी अगर आपने समझे 10 साल के लिए निवेश किया है, 15 साल के लिए निवेश किया है, अब वो 10 साल में बेस्ट डेज कभी आएंगे ये तो किसी को नहीं मालूम। तो मतलब आने वाले वक्त में भी जो वेल्थ क्रिएट होगा वो भी किसी ना किसी बेस्ट डे का ही मैजिक रहेगा, कमाल रहेगा। अगर आप इस बात से भी एग्री करते हैं देन प्लीज टाइप 2-एग्री। राइट। और तीसरा कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर हम मार्केट टाइमिंग करते रहेंगे, राइट, इन आउट करते रहेंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी, राइट, बेस्ट डेज गंवाने की बढ़ सकती है। सो मतलब जो पोटेंशियल, जो अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट हम बना सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी गवा देने की मार्केट टाइमिंग करने की वजह से बढ़ सकती है। अगर आप इस बात से भी एग्री करते हैं देन प्लीज टाइप 3-एग्री इन द चैट बॉक्स। राइट। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। जिन लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो इसमें दो बातें होगी, या तो शायद मैं अच्छे से आप लोगों को समझा नहीं पाया होगा, तो बट मैं वापस से एक बार बता दूं क्विकली। 3 कंक्लूजन्स मैंने बताए। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि बाजार में जो वेल्थ क्रिएट हुआ है पास्ट में, अभी इस डेटा को हम रेफर करें, 17 साल में जो वेल्थ क्रिएट हुआ है वो 17 साल का रिटर्न है ही नहीं, वो बीच के कुछ बेस्ट डेज का ही रिटर्न है। ये था कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 2 ये था कि आने वाले वक्त में जो वेल्थ क्रिएट होगा वो भी आने वाले वक्त 10 साल, 15 साल, 20 साल का रिटर्न होगा ही नहीं, बीच के कुछ सबसे बेस्ट डेज के ही रिटर्न होंगे। ये था कंक्लूजन नंबर 2। और कंक्लूजन नंबर 3 ये है कि अगर हम मार्केट टाइमिंग करते रहेंगे इन आउट और सोचते रहेंगे नहीं बाजार गिरने तो उसके बाद निवेश करेंगे, तो ऐसे में दोस्तों उसका उल्टा हो गया और बाजार एकदम से बढ़ गया और बेस्ट डेज हमने गवा दिए, तो पोटेंशियल जो हमारी प्रॉफिट हम कमा सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट थी, वो हम गवा देंगे। ये था कंक्लूजन नंबर 3। राइट। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपकी कोई विपरीत ओपिनियन है, आई डू नॉट माइंड, प्लीज फील फ्री इनफैक्ट टू शेयर दैट आल्सो। सो ये था दोस्तों अब तक का एनालिसिस, जहां पर हमने देखा कि मार्केट टाइमिंग कैसे घातक साबित हो सकता है निवेशकों के लिए। बिकॉज अगर हम इंतजार में बैठे रहे कि भाई बाजार गिरने दो उसके बाद निवेश करेंगे, तो फिर वो किसी को नहीं पता कि कब वो गिरेगा, राइट, और उसके आगे भी वो कब वापस रिकवर करेगा, कितनी तेजी से करेगा, ये सब प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। इट्स लाइक इम्पॉसिबल, नॉट इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसे में डट कर बैठे रहना ही एक इलाज है जो हमें हमारे पोर्टफोलियो में फॉलो करना है, और तब जाके हम बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन देखेंगे।